मैंने स्विच ऑफ करके फोन रख दिया। उसके बाद घर वाले वृंदावन आ गए। यहाँ आके माता जी तो पता ही है, एकदम रोना गाना। माता जी ने कितना विरोध किया? काफी विरोध हुआ। विरोध माता जी, पिताजी और मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी, सारे गाँव बारी बारी एक एक 2 दिन छोड़ के, किस लिए, क्या है, वो है। बट पूज्य महाराज जी के संग से उस समय पता नहीं, शायद उनकी ऐसे संकल्प था, श्री जी की ऐसी कृपा थी कि सब लग रहा था कि सब ये झूठा है, क्योंकि ऐसा सत्संग का महाराज जी ने चश्मा चढ़ा दिया। क्या बोलते थे घर वाले आप? हाँ, घर वाले कह रहे थे कि ठीक है, तेरे को भजन करना है, तू घर में आ जा, घर में आता जाता रहे, नौकरी कर रहा है, तू अभी मथुरा पोस्टिंग आएगी यहीं, हम भी तेरे साथ आएंगे। काफी प्रलोभन आए माया के कि हम भी तेरे साथ रहेंगे यहीं, तू घर बना ले, हम भी। तो बट पता नहीं कैसे छोड़ना, जैसे आपने पूछा था कि सब कैसे छोड़ दिया, हमने बिल्कुल कोई ऐसा संकल्प ही नहीं था कि हम छोड़ेंगे, आर्मी छोड़ेंगे, क्या होगा, ठीक, वो अपने आप होता चलेगा। केवल संत महापुरुषों की कृपा से कैसे संभव हो गया, सब कैसे छूट गया, हमें वो भी नहीं पता कि हमें ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, केवल महाराज पूज्य महाराज जी के संकल्प से। आपके घर वालों ने ऐसा नहीं कहा कि हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना? बिल्कुल, ये सब हुआ, काफी श्राप लगे हम, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, ये है वो है। बट आपको सच्ची बात बताएं, आज 2016 से 2017, आज 2022 चल रहा है। जो माता पिता, जो पारिवारिक जन एक बार भी वृंदावन आते नहीं थे, उनको पता नहीं था, आज कम से कम वो 60-70 बार वृंदावन आ चुके हैं। हर 2 महीने 1 महीने में उनका चक्कर लगता रहता है, वृंदावन आते हैं। अभी पिछली बार जब आए थे, वो कह रहे थे कि तुम अच्छे रहे, उस संसार से निकल गए, मतलब वहां रहना, वो तो जान ही रहे हैं उस लाइफ को। और पूज्य महाराज जी का सत्संग, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो चिंतन तो कहीं ना कहीं रहता ही होगा। पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने से उनके हृदय में भी परिवर्तन शुरू हो गया है। वो कह रहे थे कि हम भी वृंदावन वास करेंगे। पिछली बार आए थे, यहाँ ढूंढ रहे थे अपना घर वर, यहाँ हम रहेंगे। तो देखो कैसी महापुरुषों की कृपा, जैसे पूज्य महाराज जी और संत जनों के मुखारविंद से सुना है कि किस पीढ़ियां तर जाती हैं। हम तो प्रकट में देख रहे हैं, जो मामा जी, चाचा जी, फूफा जी कभी नहीं आए थे, वो कम से कम 20 बार आके यहाँ मिल चुके हैं। वृंदावन महिमा अमृत में पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुनते थे कि एक बार जो वृंदावन आ जाए वो नरक नहीं जाता। यहाँ बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन, यहाँ पग पग पर, एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितने वर्ष हो गए आपको कि आप वृंदावन से बाहर नहीं गए? जी 2017 में, जैसे हमने बताया, मार्च 2017 से हम स्थायी रूप से पूज्य महाराज जी की कृपा से ही वृंदावन वास कर रहे हैं। आगे भी वही संभालेंगे। उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं की कृपा से ये जीवन यात्रा यहाँ तक पहुंची, उन्हीं का संग मिला, उन्हीं का सब। एक देखा जाए तो पूज्य महाराज जी का संग से ही सब परिवर्तन संभव भी था। और अगर उनका संग, भले हम वृंदावन वास करते, अगर पूज्य महाराज जी का संग, श्री जी की कृपा नहीं होती तो हम कभी भी यहाँ टिक नहीं सकते थे। ठीक है, हमारे अंदर संकल्प हो सकता था शायद कि चलो हम वृंदावन वास करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, बट जिस मार्ग में, जिस उपासना में उन्होंने हमें जोड़ दिया, वो मतलब अतुलनीय है। उसकी कहीं भी कथन नहीं कर सकते, हमारे जिव्या से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कैसी कृपा का अनुभव हो रहा है और हम कैसे बताएं। जैसे पूज्य महाराज जी कभी अपने सत्संग में कहते हैं, जन्म जितायो, वैसे जीत गए और वो आगे भी वही जिताएंगे जैसा भी है। आज उनकी कृपा से वैसे चल रहे हैं। आते हैं उतार चढ़ाव, इस मार्ग पे चलने पे भी आते हैं काफी। पूज्य महाराज जी के संग से उनसे डांट भी पड़ता रहता है, बट केवल उनके शासन से इस मन तो है ही है, जैसे पहले मन था वही तो मन है। कैसे कैसे धीरे धीरे वो समय नहीं दे रहे इस मन को कि विषयों में जाए, यहाँ जाए। जहाँ कभी ऐसा चिंतन भी आता है तो उनका डर है, उनका शासन है कि पूज्य महाराज जी की डांट पड़ेगी। पूज्य महाराज जी की कृपा से ही ये संभव हो पाया है, जो हमारे एक संसारिक मोह माया से निकाल के उन्होंने वृंदावन वास दिया। उसके बाद 2016 से जो जैसी जीवन यात्रा आज 2022 तक चली, और कैसे कैसे वो लेके आए हैं, वो तो मेरा हृदय जानता है और पूज्य महाराज जी जानते हैं कैसे कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया है। और इसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हीं की कृपा बल से ही